शहर के जनूबी हिस्से में वाक़ एक रिहायशी बिल्डिंग के एक फ्लैट में 3 अफराद ड्राइंग रूम में बैठे चाय पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। ये तीनों सफदर, कैप्टन बाबर और चौहान थे और ये फ्लैट X2 के मकामी एजेंट काशिफ का था। सीक्रेट सर्विस के तीनों मेंबरान इमरान की हदायत के मुताबिक पहले कुवैत गए थे, वहां से काफरिस्तान एयरलाइंस के जरिए आज दोपहर यहां पहुंचे थे। इस फ्लैट में आते ही उन्होंने नए मेकअप कर लिए थे और अब उन्हें इमरान का इंतजार था। चंद मिनट पहले सफदर ने वॉच ट्रांसमीटर पर इमरान से राब्ता कायम करके उसे अपनी आमद की इत्तला दी थी और इमरान ने हदायत की थी कि उसके आने तक वो खाने पीने से फारिग हो जाएं। इस फ्लैट में काशिफ तन्हा रहता था। वो 30-35 साल का था और 15 साल से महकमा फूड में क्लर्क था, जबकि उसकी बीवी बच्चे नवाही गांव में रहते थे। उस वक्त वो उनके लिए किचन में चाय बना रहा था। चंद मिनट बाद वो चाय ले आया। उसी लम्हे कॉल बेल बजी और काशिफ कमरे से बाहर निकल गया। कौन है? बैरूनी दरवाजे पर आकर काशिफ ने पूछा। पोस्टमैन। बाहर से आवाज आई और काशिफ ने दरवाजा खोला ही था कि एक आदमी उसे धकेलता हुआ अंदर आया और उसके सीने पर रिवाल्वर की नाल रख दी। कोई आवाज निकाली तो सीने में होल बन जाएगा, उस आदमी ने धमकी आमेज लहजे में आहिस्ता से कहा और काशिफ हैरत से उसे घूरने लगा। वो सफेद फार्म शख्स था और उसके हाथ में मौजूद रिवाल्वर पर साइलेंसर फिट था। मुंह से कोई आवाज निकाले बगैर अंदर चलो और हाथ उठा लो, वरना तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। उस आदमी ने एक हाथ पीछे करके दरवाजा बंद किया और सरगोशी के अंदाज में हुक्म दिया। काशिफ ने हाथ उठाए और पलटकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। रिवाल्वर बरदार ने रिवाल्वर उसकी पुश्त से लगाया और उसके पीछे चलने लगा। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो सफदर, कैप्टन बाबर और चौहान उन्हें देखकर बेइख्तियार खड़े हो गए। खबरदार, कोई हरकत न करे, वरना तुम्हारा साथी मारा जाएगा। हाथ बुलंद करके बैठ जाओ, रिवाल्वर बरदार ने घुराते हुए कहा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? सफदर ने उसे घूरते हुए पूछा। पहले मेरे हुक्म की तामील करो, रिवाल्वर बरदार ने सख्त लहजे में कहा। तो इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हाथ बुलंद करके अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। चलो, तुम प्यालियों में चाय डालो और उनके आगे रख दो, ताकि मरने से पहले ये दुनिया में आखिरी मर्तबा चाय पी लें, रिवाल्वर बरदार ने काशिफ से मुखातिब होकर कहा और काशिफ हैरान होता हुआ आगे बढ़ा और मेज पर रखे बर्तनों में चाय उंडेलने लगा। सफदर, कैप्टन बाबर और चौहान की निगाहें रिवाल्वर बरदार पर मरकूज थीं, मगर वो भी हैरान हो रहे थे। तुम लोग कौन हो ये मुझे मालूम है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि एक्रेमिया ने इसराइली हुकूमत के हर आला अफीसर की हिफाजत का खुफिया इंतजाम कर रखा है और उसी वजह से वो इसराइल के दुश्मनों की नकलो हरकत से बाखबर रहता है, रिवाल्वर बरदार ने कहा। ओह, तो क्या तुम CIA के मेंबर हो? चौहान ने बेइख्तियार पूछा। तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? सफदर ने तेजी से पूछा। सब कुछ। मुझे तुम्हारी पैदाइश से लेकर अब तक के हर लम्हे की खबर है। मुझे यहाँ भेजते वक्त X2 के अरकान के तमाम कवायद बता दिए गए थे और तस्वीरें भी कंप्यूटर के जरिए मेरे जहन पर नक्श कर दी गई थीं, रिवाल्वर बरदार ने कहा। हम किसी X2 को नहीं जानते, कैप्टन बाबर ने घुराते हुए कहा। शट अप, सारी दुनिया X2 को जानती है और तुम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबर होने के बावजूद X2 को नहीं जानते, मिस्टर बाबर, रिवाल्वर बरदार ने घुराते हुए कहा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, हमारा पाक एशिया से क्या वास्ता?
हम तो काफिरिस्तानी हैं। सफदर ने तेजी से कहा। काफिरिस्तानी हो तो अपने देवता को पुकारो कि वो तुम्हें मेरे हाथों मरने से बचा ले, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और चाय ठंडी हो रही है। तुम्हें खत्म करने के बाद मुझे तुम्हारे बाकी साथियों की तलाश करना जाना है। इमरान कहाँ है? रिवाल्वर बरदार ने कहा। कौन इमरान? हम किसी इमरान को नहीं जानते, चौहान ने गुस्से से कहा। बड़े बेवफा हो, इमरान को भी भूल गए हो, रिवाल्वर बरदार ने आवाज बदल कर कहा। ओह इमरान साहब आप? चौहान उसकी आवाज पहचान कर उछल पड़ा। अच्छा, अभी तो जानते नहीं थे, अब इमरान साहब कहते हो? रिवाल्वर बरदार ने तंजिया लहजे में कहा, जो दरअसल इमरान ही था। इस ड्रामाबाजी की क्या जरूरत थी? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि काशिफ इमरान को हैरत से देख रहा था। इसलिए कि ये दुनिया एक स्टेज है और स्टेज पर ड्रामा ही होता है। तुम्हारे चूहे का नाच नहीं होता। अगर तुम लोगों ने भी अपना करैक्टर ठीक नहीं किया तो, इमरान ने रिवाल्वर जेब में रखते हुए कहा। तो क्या हम बैड करैक्टर हैं? कैप्टन बाबर ने इमरान की बात काटते हुए जल्दी से कहा। मेरा मतलब तुम्हारे करैक्टर की तहकीक नहीं है प्यारे, मैं उस करैक्टर की बात कर रहा हूं जो तुमने आज प्ले करना है, क्योंकि वक्त कम है और काम ज्यादा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब आपने मुझे खूब उल्लू बनाया है, काशिफ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं उल्लू से हाथ मिलाना अपनी खुशकिस्मती समझता हूं काशिफ, इमरान ने उससे मुसाफा करते हुए कहा। आप चाय पिएंगे या ठंडा? काशिफ ने हंसते हुए पूछा। दोनों। चाय में बर्फ डालकर लाओ, अंदर जाकर गर्म हो जाएगी, इमरान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मिस जोलिया कहाँ हैं? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। होटल में। तुम जरा जल्दी से चाय पी लो, फिर काम शुरू करना है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं भी इस मर्तबा आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, काशिफ ने इमरान के आगे चाय का कप रखते हुए कहा। इतनी गुंजाइश होती तो मैं खुद ना आता। तुम यहाँ की सीक्रेट सर्विस के हत्थे चढ़ गए तो चीफ मेरी खाल में पुष्प भरवाकर चिड़ियाघर में रखवा देगा, इमरान ने कहा तो उसकी बात पर वो चारों हंस दिए। फिर इमरान संजीदगी से सफदर, चौहान और कैप्टन बाबर को मिशन के सिलसिले में हदायत देने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।